श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। समस्त धर्म प्रेमी और ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, विगत कई दिनों से मैं ज्योतिष की जो प्रारंभिक और मूलभूत बातें हैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। ज्योतिष के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से और जो पुरोहित जन हैं, जो ज्योतिष का काम करने वाले पंडित जन हैं, जो ज्योतिष सीखने वाले कोई भी हैं, उनके ये बहुत काम की चीज़ें हैं, काम की बातें हैं। विगत वीडियो में मैंने आपको बताया था सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, मिश्रमान साधन का। आज मैं सूर्य सिद्धांत के उस सूत्र के द्वारा आपको सूर्योदय सूर्यास्त निकालना बता रहा हूँ, जिसे सूर्य सिद्धांत में उन्मंडल कहा गया है। आज मैं आपको अपने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती एक प्रसिद्ध शहर वेरीनाग का वेरीनाग जिला पिथौरागढ़ में है, वेरीनाग का सूर्योदय और सूर्यास्त निकालना बता रहा हूँ। ये आज दूसरी पद्धति से बता रहा हूँ। विशेष करके हमें सूर्योदय और सूर्यास्त साधन के लिए जितने उपकरण चाहिए उसमें है रवि क्रांति, बेलांतर और उस स्थान का अक्षांश और देशांतर, रेखांश का अंतर जो है देशांतर, ये चीज़ें हमें चाहिए, ये उपकरण हमें चाहिए। और इसका जो चर निकालने का सूत्र था मैंने पूर्व के एक वीडियो में आपको बताया था। सूत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है, साइन इनवर्स कोष्ठ शुरू 10 रवि क्रांति गुणा 10 अक्षांश कोष्ठबंध गुणा 4 बराबर 4 मिनट। इस प्रकार से हमने हमारी रवि क्रांति है 28 अप्रैल का, मैं आपको बता रहा हूँ। वेरीनाग का सूर्योदय सूर्यास्त निकालना 28 अप्रैल को रवि क्रांति। आप तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में देखेंगे, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में 28 अप्रैल की जो रवि क्रांति लिखी है, जैसे हमने पहले त्रिकोणमिति सूत्र से निकाला था तो 140009 आई थी। विकला को हम छोड़ देते हैं तो हमने अपने पंचांग में इसे 14 अंकित किया है। रवि क्रांति हमारे पास है और बेलांतर भी इसके ठीक सामने, आपको कुछ नहीं करना है, सब इसमें लिखा है। बेलांतर 2 मिनट 26 सेकंड का है, वो भी इसमें लिखा गया है। ये संवत 2080 के पंचांग के पेज संख्या 19 पर आप देखेंगे तो सारा विवरण आपको प्रतिदिन का बेलांतर और प्रतिदिन की रवि क्रांति आपको मिलेगी। आप 28 अप्रैल की हम कर रहे हैं तो 28 अप्रैल का हमको रवि क्रांति और बेलांतर जो होता है पूरे भूमंडल के लिए एक ही होता है, अलग अलग अक्षांश के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्रकार से हमने जब निकाला, वेरीनाग का जो अक्षांश से लिखा है वो पेज नंबर 69 पर है, 69 पर। और वहाँ हमने वेरीनाग का जो अक्षांश है 2948 है। इस सूत्र से जब हमने निकाला तो वेरीनाग का जो हमें प्राप्त हुआ, वेरीनाग का चर और 32 मिनट 51 सेकंड, अगर इसे हमने पला में परिवर्तित किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 82 पला 6 विकला। सूर्योदय अब हम निकालेंगे उन्मंडल से।
अर्थात 6 बजे के समय को मध्यम सूर्योदय मान करके, रहस्य की बात यह है कि 6 बजे को 6 का अंक कहाँ से लिया, 6 बजे कहाँ से लिया, तो जो जिस दिन हमारा महाविषव काल होता है, शरद बसंत संपात होता है, उस दिन ठीक 6 बजे ही सूर्योदय हुआ करता है। उस दिन के दिनमान भी 30 घड़ी के हुआ करते हैं, दिनार्ध 15 घड़ी का हुआ करता है। तो सारा गणित यहीं से चलता है। तो 6 बजे में हमारी उत्तराक्रांति होने से हमने 4 मिनट 32 और मिनट 51 सेकंड को घटा दिया, तो 5 मिनट 27 सेकंड, 5 घंटा 27 मिनट 9 सेकंड हमें प्राप्त हुए। उस दिन का बेलांतर है 2 मिनट 26 सेकंड, इसको भी इसका विलोम संस्कार किया, इसको हमने घटा दिया, तो 5 घंटा 24 मिनट 43 सेकंड ये हमें प्राप्त हुए। फिर हमने इसमें जो देशांतर है, देशांतर वीरनाग का देशांतर है 9 मिनट 44 सेकंड का, इसे हमने विलोम संस्कार करके धन कर दिया इसमें। तो उस दिन का स्पष्ट सूर्योदय 28 अप्रैल 2023 का वीरनाग का स्पष्ट सूर्योदय 5 घंटा 34 मिनट 27 सेकंड निकला। अब इसी प्रकार हम सूर्यास्त भी निकाल लेंगे। सूर्यास्त निकालने के लिए 6 घंटे में हमें 32 मिनट 51 सेकंड की जो उत्तराक्रांति है, इसको जोड़ देना है। सूर्योदय में हमने घटाया है, ध्यान रखें, सूर्यास्त में उत्तराक्रांति होने में जोड़ा जाता है। तो 6 घंटा 32 मिनट 51 सेकंड ये हमें सूर्यास्त प्राप्त हुआ। स्थानीय सूर्यास्त इसे कहते हैं। इसमें हमने 2 मिनट 26 सेकंड बेलांतर संस्कार को घटा दिया, तो 6 घंटा 30 मिनट 25 सेकंड हमें प्राप्त हुआ। और इसमें देशांतर जो संस्कार है, रेखांश संस्कार 9 मिनट 44 सेकंड का, इसको जोड़ दिया, तो 6 घंटा 40 मिनट 9 सेकंड, जिसको हम 18:49 भी बोलते हैं, ये हमें 6 घंटा 6 बजकर 40 मिनट 9 सेकंड में उस दिन वीरनाग में स्टैंडर्ड समय में सूर्यास्त प्राप्त हो गया। अब सूर्यास्त में से सूर्योदय को घटा दिया घंटा मिनट को, तो 13 घंटा 5 मिनट 42 सेकंड प्राप्त हुए। इससे 2.5 से गुणा कर दिया, तो 32 घंटा 44 32 घड़ी 44 पला 15 बिगला, ये उस दिन का स्पष्ट दिनमान वीरनाग का 28 अप्रैल का हमें प्राप्त हो गया। और अगर हम जानना चाहेंगे कि रामनगर से वीरनाग के सूर्योदय सूर्यास्त और दिनमान में कितना अंतर आया, तो रामनगर में विगत वीडियो में मैंने आपको बताया था, गिरजा माता मंदिर रामनगर में 28 अप्रैल का सूर्योदय था 5:38 और वीरनाग का है 5:34 27 सेकंड। तो अंतर आया 4 मिनट 11 सेकंड का, इसको 2.5 से गुणा कर दिया, तो 10 पल 27 विपल का अंतर वीरनाग से प्राप्त हुआ। तो सज्जनों, आपने दूसरी विधि से आज जो है सूर्योदय सूर्यास्त और दिनमान साधन सीखा। और मैं जो हमारे ज्योतिष के जिज्ञासु जन हैं और जो सूक्ष्म ज्योतिष से काम लेना चाहते हैं और शुद्ध जन्म पत्रिकाएँ बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जहाँ के भी जन्म पत्रिका आप बनाएं, वहाँ का सूर्योदय सूर्यास्त और दिनमान निकाल करके उसे सेकंड पर्यंत लें। पंचांग में लिखे हुए दिनमान तो मिनट पर्यंत होते हैं, लेकिन आपको यहाँ अगर दिनमान और रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त अगर आप सेकंड पर्यंत लेंगे, तो आपका जो लग्न और जो ग्रह स्पष्ट हैं वे अत्यंत ही सूक्ष्म आपको प्राप्त होंगे, जिससे कि सूक्ष्म और सटीक फलादेश भी आप कर पाएंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपको आने वाले वीडियो में महत्वपूर्ण बातें ज्योतिष की बताने वाला हूँ, गोपनीय रहस्य बताने वाला हूँ। और इसमें एक बात मैं बहुत ही गोपनीय आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको इससे भी अधिक और सूक्ष्म दिनमान और सूर्योदय सूर्यास्त निकालने हों, तो आप जो है जो रवि क्रांति है वो ठीक मध्याह्न 12 बजे की लें।
12 बजे की रवि क्रांति लेंगे सममंडल की, तो उससे और भी यद्यपि कुछ ही सेकंडों का अंतर आएगा, लेकिन उससे आपके सूर्योदय और सूर्यास्त, आपके अभीष्ट स्थान के सूर्योदय सूर्यास्त अत्यंत ही सूक्ष्म आपको प्राप्त होंगे। और ये सूर्योदय सूर्यास्त निकालने के बाद आप किसी भी पंचांग से, हमारे पंचांग से अथवा किसी भी पंचांग से उस स्थान का पंचांग बना लेंगे, जो कि जातक की जन्मपत्ति बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसी स्थान का, उसी गांव का पंचांग होना चाहिए। उसी गांव के पंचांग में नक्षत्र, योग, तिथि आदि के जो घट्यादि मान हैं उसी स्थान के होना परम आवश्यक है। अन्यथा बेड़ीनाग का जो जन्म पत्र है वह रामनगर अथवा अल्मोड़ा के पंचांग से नहीं बन सकता, और दूर के पंचांगों की तो हम बात ही क्या करें। सज्जनों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भेजिए और लाइक कीजिए। आपके जीवन की मंगलमयी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय।